इस भाई की बीवी जो है ना वो घर से भाग गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस भाई की बीवी इसका छोड़ के चली गई है और इसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों को और अपने खामद को छोड़कर तो चली गई। इसकी वजह क्या बनी कि उसके पास मोबाइल था और वो मोबाइल इस्तेमाल करती थी और इस खामद का इल्ज़ाम ये है कि मेरी बीवी को मैंने दूसरे गैर मर्दों से चैट करते हुए पकड़ लिया था और उसके बाद से हमारे जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और उसके बाद से नौबत ये आई कि वो हमें छोड़कर चली। मोबाइल ना चला। अच्छा यहाँ पर अफसोस की बात तो है, लेकिन दूसरी साइड हमें ये भी सोचना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर उसको क्या मजबूरी थी, या ये जो मोबाइल उसको लेके दिया था तो ये किसने किस मजबूरी में लेके दिया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें सोचने की होती हैं कि हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो घर में ख़ास करके जो हमारी बीवियां रहती हैं, तो उनके भी कुछ हुकूक हैं, उनको भी उसी तरह से रहना है, उनको भी उसी तरह से मतलब कि अच्छे से अच्छा उनको रहना है। लेकिन क्योंकि आप लिमिटेड होते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं देख पाती। तो ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है तो ये बड़ी रंगीन दुनिया है। इसमें लोग आके तो सोचते हैं कि हमारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा और ऐसा होता भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि कोई भी शख्स सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और उसके बाद से उसके नवारे न्यारे हो गए। तो ये रंगीनियाँ देख के तो औरतों का दिल हमेशा कमज़ोर होता है और वो उनका फिसल जाता है और वो सोचती हैं कि ऐसा हकीकत में होता है। हालांकि इससे हकीकत का ताल्लुक नहीं है। ये जो सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया है तो इसके पीछे बड़ी भयानक जो है तो वो सच्चाई छुपी होती है जो हर किसी को नज़र नहीं आती। तो इसलिए अगर इस शख्स की बीवी इसको छोड़ के चली गई तो ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। ये नहीं है कि हम बस कुछ देर के लिए अफसोस कर दें और उसको भूल जाएं। यह हमारे लिए सोचने का मकाम है कि कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें आज से गौर व फिक्र करनी चाहिए और अपने घर पे कंट्रोल करना चाहिए। ख़ास करके अपने घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं तो उन पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारे घर में हमारे बैक साइड पे मोबाइल फ़ोन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या से क्या इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें ये नहीं है कि कोई रोक रुकावट करें कि यार मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते, मोबाइल इससे ले लिया जाए, ये किया जाए। ये इस औरत के साथ ऐसा ही हुआ। इसकी सास, इसके खामद इस पे तशद्दुद भी करने लगे और इससे मोबाइल ज़बरदस्ती ले लिया गया। हालांकि ये इसका हाल नहीं था। इसका हाल ये था कि उससे उसकी मर्जी पूछी जाए और उसके बाद से उसको बताया जाए कि यार ये रंगीन दुनिया नहीं, तुम सोच रही हो लेकिन ये हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें ले जाते हैं। तुमने वीडियो बनानी है, जो करना है तो तुम करके देख लो ना। अगर तुम वाकई में कुछ करना चाहती हो तो तुम करो, हमारा साथ तुम्हारे साथ है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फैमिली से मोबाइल फ़ोन ले लें, बल्कि उसको मोबाइल फ़ोन दें और उसको चलाने का तरीका सिखाएं कि आपने मोबाइल फ़ोन लेना है और इसको इस तरह से चला के आपकी ये जो बहुत बड़ी बर्बादी है तो उससे आप बच सकें। ये जो अभी आप फैमिली देख रहे हैं बच्चों के साथ, ये अदालत के बाहर खड़ी है और अपना केस दायर करने आए हो, या हमारी ये जो इस शख्स की बीवी है तो वो इनको छोड़कर चली गई और वजह मोबाइल बना है कि मोबाइल की वजह से लड़ाई होती थी। और जब भी घर में लड़ाई हो जाए तो तीसरे फरीक को हमेशा से बीच में आके तो बचाव करना चाहिए और फैमिली को तोड़ने के बजाय जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और हम सबको अपनी अपनी फैमिली पर नज़र रखनी चाहिए। और नज़र से मुराद ये नहीं होती है कि आप उन पे सख्ती करें। आज वो दौर नहीं है कि आप अपनी बीवियों पे या बच्चों पे तशद्दुद करें तो फिर वो आपकी बात मानेंगे। आज का दौर चेंज हो चुका है और आज आपको बीवियों की भी सुननी पड़ेगी, बच्चों की भी सुननी पड़ेगी और उनके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। इसी में हमारी बका है और इसी में हमारी फैमिली बची रहेगी।